हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने वीएस अड्डा पास का नया टॉपिक लेकर आया हूँ मोशन। लास्ट टाइम हमने मोशन का पार्ट 1 पढ़ा था, इस टाइम हम लोग मोशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन क्या होता है, तो मोशन इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे है, ए पे है, अगर ये इसका पोजीशन यहाँ पे चल गया, बी पे 5 मिनट बाद यहाँ पे चला गया, देख लो टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड मोशन। अगर टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज नहीं होता है दैट इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ए के पास है, 5 मिनट बाद जहां पे ए के पास फिर यहीं के यहीं पे है, तो समझ जाना कि टाइम तो लग रहा है बट वो मोशन में नहीं है, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंजिंग आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मोशन बोलते हैं। और अगर उसके पोजीशन में चेंज नहीं होता है दैट इज कॉल्ड रेस्ट। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज ए मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये अगर एग्जांपल ये चलो b इक्वल टू u प्लस ए टी, तो क्या एक रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कितने टाइप ऑफ इक्वेशन। अभी आप बस ये जान लो, जैसे यहाँ पे देखो v क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सीलरेशन है, t क्या है, टाइम में। तो इन सब देखो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बीच में जो रिलेशन जो डेवलप करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का 3 टाइप है। फर्स्ट है जो आप देख रहे हो v बराबर u प्लस ए टी, ये जो आप ये देखो v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम देखेंगे फर्स्ट जो v बराबर u प्लस ए टी है, ये क्या है? ये एक रिलेशन बताता है किसके बीच में? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। और ये यहाँ पे जो देख रहे हो ये बताता है, ये आपका डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पे ये जो थर्ड आप देख रहे हो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे, अभी इक्वेशन तो आप देख लीजिए कि 3 तरह का होता है। अब देखेंगे कि इसको डिराइव कैसे करेंगे, फिर इसको न्यूमेरिकल में यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन हो v बराबर u प्लस ए टी, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो आपने पढ़ा होगा कि एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टाइम होता है। अगर इसको अब ले लो तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू। ठीक है, यहाँ पे अगर ले लो तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। बस फर्स्ट फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ करोगे? तो आपने पढ़ा कि सर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसी को फिर तोड़ दो, ये इधर t इधर चला जाएगा तो ए टी हो गया, फिर v माइनस यू, फिर इस ए टी को ये देखो v को इधर लेके आ गए, फिर ए टी को इधर लेके आ गया, तो ये क्या हो गया? v बराबर u प्लस ए टी। यही जो आपका देख रहे हैं, जो फर्स्ट जो आप देख रही है, किसके बीच में बताता है? ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिनोट करता है। ये किसका डिनोट करता है? वेलोसिटी टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, फर्स्ट आपने देख लिया कैसे प्रूव करना। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर। तो दोस्तों अब सेकेंड मोशन है क्या? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन को दिखाता है। अब इसको कैसे? तो आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एस अपॉन टी। ठीक है, आप अब आपको अब यहाँ पे देखो सर, यू ले, यहाँ पे वेलोसिटी जो वी है, यहाँ पे सर वी ले या यू ले, इनिशियल ले, फाइनल ले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, यू प्लस वी अपॉन टू। अब देखो इसी चीज को अप्लाई करके हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पे क्या है? ए से है, यहाँ पे भी ए से है, टी है, यहाँ पे भी टी है, भी यू है, यहाँ पे। अब क्या नहीं हमें चाहिए? भी नहीं चाहिए। और क्या हमें चाहिए? ए चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो आपने पढ़ा था यहाँ पे ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू अपॉन टी। तो ए टी हो जाएगा, ए टी बराबर क्या हो जाएगा? भी माइनस यू। यहाँ से क्या हो जाएगा? भी बराबर क्या हो जाएगा? यू प्लस, अगर आप ए टी लोगे ऐसे तो भी माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा? ए टी। तो इसी चीज को अगर आप देखो यहाँ पर रख दो, u प्लस भी अपॉन टू इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, आप इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो इधर,
ये यहाँ पे अगर v का वैल्यू रखोगे, ये दो v का वैल्यू रखो, v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस एटी, तो रखो यहाँ पे u प्लस ब्रैकेट में v बराबर क्या होता है u प्लस एटी अपॉन 2 बराबर एस अपॉन टी। फिर इसको कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2u प्लस एटी अपॉन 2 बराबर एस अपॉन टी। अब अगर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अगर इसको इधर लेके चल रहे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस एटी अपॉन में 2 बराबर एस, ठीक है। ये अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो u हो जाएगा ये, ठीक है, ut प्लस हाफ एटी अपॉन ये t से t अगर मल्टीप्लाई, ये t से t मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपन। अब यहाँ पे देखो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हम क्या किए हैं v का वैल्यू रखे, v बराबर u प्लस एटी, यही वाला फॉर्मूला का आपको क्या करना है, यहाँ पे जो v देख रहे हो यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें सिंपल था कि यहाँ पे v का वैल्यू रख दोगे u प्लस एटी, ये वाला आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों लास्ट है वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बराबर, ये आपने देखा था अभी एवरेज वेलोसिटी जो लिए थे आप कि सर यू लेके भी लेते, इससे बढ़िया कि एवरेज वेलोसिटी ले लो, और वेलोसिटी बराबर क्या था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, v है, यहाँ पे भी v है, s है, यहाँ पे भी s है। अब हमें चाहिए क्या a चाहिए, क्या नहीं चाहिए t नहीं चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे हम t का वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ क्या a मिल जाएगा। तो t का वैल्यू कैसे आएगा, तो देखो आपने क्या पढ़ा है v बराबर a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये क्या हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे रख दो, ये क्या हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 एस अपॉन टी, अब वैल्यू रख दो, ये t का u प्लस v इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा 2s। अब यहाँ पे u प्लस v, t का वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन a बराबर 2s। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, वही चीज यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। यही अगर फिर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हो गया प्रूफ। तो बस कुछ नहीं करना था, वैल्यू रखना था। आपने क्या देखा तीनों इक्वेशन में क्या क्या वैल्यू रखा, देखो अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कैसे किए जो, ठीक है। यही था आपका तीनों इक्वेशन, फर्स्ट जो आपने देख लिया, थर्ड भी आपने देख लिया, ये बस दोस्तों आपने देख लिया तीनों इक्वेशन को कैसे डिराइव करते। फर्स्ट में हम तो डायरेक्ट डिराइव कर दिए थे, ठीक है, ए का वैल्यू रख के। सेकेंड में हमने क्या किया था v का वैल्यू रखा था। थर्ड में हमने क्या किया t का वैल्यू रखा। बस इतना याद रखना डायरेक्ट आपका। अब नेक्स्ट है ग्राफ से कैसे प्रूव करते हैं, तो आपका ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, उससे बढ़िया है कि आप इसको जानो। ये सबसे बड़ी चीज, ये जो फॉर्मूला है ना p बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको अगर आप डेरिवेशन करना अच्छे से सीख गए ना तो इसी चीज को आप न्यूमेरिकल में अप्लाई भी करना, तभी आपको ये जो फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपसे याद भी हो जाएगा, आप सॉल्व भी करने लोगे। अगर आप चाहते हो कि क्लास 9 का मैं न्यूमेरिकल पे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो डैट मैं आपको लिए नया वीडियो बना सकूं। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में।